हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कहते हैं ना दोस्त कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों के मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपको बता दूं, यहाँ पे हर दिन यानी प्रतिदिन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे कराया जाता है। और कहते हैं ना दोस्त कि आँखों में अरमान लिया तो मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? मैथ से संबंधित है और इसका जो सही आंसर होगा, हम मैथ को यहाँ पे सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो पहला का जो आंसर होगा आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सी अर्थात 10 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 45 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा सा हम इसे और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 80% बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह भी आपको सी ही आएगा अर्थात 12%। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल 9,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। यह टाइम एंड वर्क से संबंधित है और इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह 40 दिन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह 12.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 9 और 9 को देखिए, इस प्रश्न को सही जवाब जो होगा वह 3:2 अर्थात बॉल वाला बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न है और ये मैथ का आखिरी प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा 30.50 रुपये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जीएस का और बिहार पुलिस में जीएस का ही मतलब है क्योंकि बस 90% आपको जीएस ही पूछा जाएगा। कहता है कि एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दूं ग्रहों की संख्या 8 है, उसमें आंतरिक ग्रह अगर पूछा जाए तो उनकी संख्या कितना है? 4 है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक क्या है? तारा है जो कि ग्रह नहीं है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो आपको पता है कि जो वाष्प का गुप्त गुप्त ऊष्मा होता है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होता है वह होता है 536 कैलोरी पर केजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो मनुष्य जिसे सुन सकता है उसे 60 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बढ़ते उम्र बढ़ते के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी आ जाती है, यह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रेस बायोपिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। उसे उपचार के लिए आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, दूर दृष्टि के उत्तल लेंस के लिए। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और वह स्पष्ट न्यूनतम दूरी की जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होता है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि MCV जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है वह काम करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धारा के तापन प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है क्या? तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है वह विद्युत चालक में बल की दिशा में जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके माध्यम से? तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वह अनियंत्रित आपको नियंत्रित विखंडन द्वारा, किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा। इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। आपको पता है यह आपको सूची दिया गया है और इसको आप कौन सा सूची किससे नापा जाता है? तो आपको बता देता हूँ, आपको एमीटर जो होता है वह विद्युत धारा मापा जाता है। क्या माना जाता है? विद्युत धारा। और एनीमोमीटर से आपको पवन वेग यानी वायु वेग। तो इस एक आपको एक के होता है, आपको क्या हो जाएगा? तो 3। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 4 1 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 किलो जो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है वह 4.2 × 10 की पावर 3 जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है किसको? तो आर जो सूचित करता हुआ एक मोल गैस को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जो कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपको बेकिंग सोडा वाला को ही हम खाने वाला सोडा कहते हैं। उसे होता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। खाकर आदमी क्या करेगा? बाबा टाटा। इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? आपको वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होगा वह Na2CO3.10H2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। एक सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में आपको सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति बना होता है मेरे मित्र, वह होता है सेल्यूलोज का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुलाकुलर है ना, मुलाकुर रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो उस कहलाती है अपस्थिक मूल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिश्चित फल प्राप्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपको ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 26 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और 27 को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग, दृढ़ धोतक। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। जीव द्रव जिसे हम प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पुरकिंजे। बिल्कुल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रियर्स को ही आपको क्या बोला जाता है? आपको पावर हाउस के नाम से इसी को बोलते हैं। कोशिका को पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। अच्छा, कोशिका भित्ति। प्लांट में कोशिका भित्ति आपको क्या होता है परंतु यह जंतु में नहीं होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रितिकारक है? आपको पता है ओजोन परत। ओजोन परत जो होता है वह समताप मंडल की ऊपरी परत में पाया जाता है। ओजोन का जो फार्मूला होता है वह O3 होता है। और ओजोन परत जो है आपको इसकी मोटाई डॉब्सन के द्वारा मापा जाता है। और ओजोन परत जो है आपको सूर्य से जो परावैंगनिक किरण निकलता है उसी से पृथ्वी को रक्षा किया जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्र वह होगा 1, 2, 3। बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है वह कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही है कि ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा स्रावन होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को बताना है कि कौन सा सूची कौन से आपको संबंधित है। तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस जो होता है वह किससे एकीकृत से होता है ना? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हेपेटाइटिस ऑप्शन नंबर यानी डी के 3। तो डी के 3 आपको किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल डी के 3 यहाँ पे नजर आता हुआ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2, 4, 1, 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बॉल शरीर की उष्मा का क्षय। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। तो 34 के बाद आएगा हमारा 35 नंबर कहता है कि शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? तो इसका जो सही जो जवाब होगा वह क्या होगा? तो वह सरीसृप। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वह धौलावीरा था। और बता दूं कि धौलावीरा गुजरात में आपको संबंधित है, गुजरात में है। और हड़प्पा जो कालीन सभ्यता से इनका संबंध है। अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी धौलावीरा को शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए कि भारत में कितने ऐसे साइट हैं
जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है, तो आपको पता है कि इसमें आपको कितना भी है, 42 है। तो आप इस प्रश्न का सही जवाब डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि किस शासन ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर मुद्रा में अंकित कराया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह कनिष्क फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। वल्लवन के शासनकाल में तुगरिक खां का विद्रोह कहाँ हुआ? तो वल्लवन के शासनकाल में तुगरिल खां का जो विद्रोह हुआ था वह आपको बंगाल, बिल्कुल सही है, बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इस प्रश्न का सही है खानवा का युद्ध 1527 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल समाचार चंद्रिका, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आपको 1800 आपको बता दूं कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और राजा राम मोहन राय को एक पुस्तक है संवाद कौमुदी, तो आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में निम्नलिखित में से केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनी के शासनकाल में हुआ था। तो इसमें जो है आपको अधिकृत किया गया था वह शहर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह केटी पॉल, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो वह की थी बलिया में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 45 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 46 और 46 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था? तो जो इसका जो बनाने वाला था वह शासक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह वालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिए थे वह कौन थे? वह वही व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 48 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सी, ऑप्शन नंबर 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुवांगपू द्वीप हुवांगपू नदी निम्न में से किस नगर में से होकर बहती है? कहने का मतलब है कि हुवांगपू जो नदी है वह किस शहर में होकर बहती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको शंघाई। और शंघाई कहाँ पड़ता है? तो चाइना में पड़ता है। शंघाई में क्या है? तो SCO शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? चाइना आपको शंघाई में ही पड़ता है। और 2023 वाला जो शंघाई सहयोग संगठन का जो अध्यक्षता कर रहा है भारत ही कर रहा है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको टॉप स्लिप भी कहा जाता है? तो इसमें जो कहा जाता है उसे कौन सा वन अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी को आपको क्या कहा जाता है? टॉप स्लिप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित जो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वह हो जाएगा आपको 16.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अब गति को हम फास्ट करते हैं ताकि समय कब लगे। तो 54 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधि के समर्थन थे, तो वह कौन थे? तो वह जो थे आपको राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का जो अधिकार किसको प्राप्त है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको लोकसभा अध्यक्ष को। वर्तमान में बता दूं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला साहब हैं। राजस्थान आपको कोटा से यह सांसद है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो इसका सही जो होगा कि संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर आभासी है ना, अभिभाषी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री अर्थात लोकसभा के बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। शपथ ग्रहण वही दिलाता है आर्टिकल 60 के तहत। आपको बता दूं कि राज्यसभा बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उप प्रधानमंत्री होता है। उप जो प्रधानमंत्री हैं अभी कौन है? तो आपको बताना है कि भारत का उप प्रधानमंत्री कौन है, तो वह जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष शपथ ग्रहण होता है? अभी बताएं। आर्टिकल 60 के तहत आपको शपथ ग्रहण किया जाता है। 61 में अध्यादेश है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल एवं बीपी मेनन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कलाक्रम सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद होगा मोरारजी देसाई, और बाद चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है, तो सार्वजनिक जो क्षेत्र से तात्पर्य होगा वह वाणिज्य एवं व्यापार एवं सरकार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एगमार्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो एगमार्ट जो एक्ट है भारत में लागू किया गया था वह किया गया था 1937 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो वह जो होता है वह सार्वजनिक ऋण के बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखन अनुदान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वांगला त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यानी बांग्ला, तो बांग्ला जो है आपको कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्ला जो मनाया जाता है वो आपको मेघालय में मनाया जाता है। तो 67 का डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जो होगा वह पेंट्रोक्स टॉवर से आपको चीन, यही बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। 68 के बाद आएगा 69 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक तरह से आपको सूची दिया गया है, एक तरह से सूची दो, एक तरह से आपको नर्तकी, आपको एक तरह से शास्त्रीय नृत्य। आपको पता है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे वह कथक से संबंधित है। एक आपको दो, तो एक के दो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? एक ही ऑप्शन में दिखाई रहा है। ऑप्शन नंबर बॉल 69 का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? तो पाइका जो संबंधित है वह केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल संबंधित। पाइका नृत्य है ना, पाइका जो नृत्य होगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का चयन कर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 3, 4, 1, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16 मई को। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाता है वह सर्वनाम कहा जाता है ना। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रस्सी के तद्भव, ऑप्शन नंबर यही इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपको पता है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसका जो व्यक्तिवाचक में जो आएगा वह कौन आएगा? यमुना। यमुना आपको व्यक्तिवाचक में आ सकता है क्योंकि यह नाम हो सकता है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाव, जिसमें भाव के आपको अनुभव होता है उसे हम भाववाचक कहते हैं, अर्थात ये बिल्कुल चतुरता में भाव बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आधुनिक का विलोम शब्द कौन सा है? तो आधुनिक का जो विलोम शब्द होता है वह क्या कहलाता है? तो आधुनिक का जो विलोम शब्द होता है वह जो कहलाता है 77 का जो सही जवाब होगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिखाई देगा सी, बिल्कुल इसका सही है। इसका प्राचीन बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिध्यार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिकी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप बिल्कुल सही है। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? तो अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द विशेषण है जो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। तो बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि च छ ज झ य में ध्वनि शब्द क्या कहलाता है? तो ये आपको कौन सा का वर्ग तो होता है कंठ से, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल तालब से चषजा का उच्चारण किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्ध नहीं है, वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह वहाँ जबर की सर्वोत्कृष्टता चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है? कहने का मतलब है कि राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और यह बात भी बिल्कुल सत्य है। 1950 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू रहे थे, वह बिहार से ही संबंधित थे। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है? तो आप एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम पूछ रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा मध्य पुरुष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 84 अब यहाँ से इंग्लिश चालू होता है और इंग्लिश जो है 84 प्रश्न का 84 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओवर, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा आई है ग्रेट फैंडनेस प्रीटी, इसका जो सही जवाब होगा 85 को, वह ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है 4। 86 और 86 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है कॉन्सिडेंस। 87 या 87 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर होगा वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको डॉग होना चाहिए, है ना, पोलिटनेस, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। गिव द प्लूरल ऑफ हिज, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपको देयर्स, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा 89 और 89 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 90 और 90 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा आपको ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल, अप्रिसिएट, ऑप्शन नंबर ए बॉल इसका बिल्कुल सही है। 92 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हैड गोन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से प्रश्न कहता है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुपौल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बिहार में कहता है कि बिहार हाल ही में बिहार के अरबबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह सहरसा, बिहार से संबंधित है। 95 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। कहता है कि हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 44 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा सतघरवा जलाशय, ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल है। और सतघरवा जो है आपको कहाँ है? तो यह जो है बड़ावर गुफा में पाया जाता है, जहानाबाद जिला में। कहता है कि 688 हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 13, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे
कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो यह पटना से कोलकाता, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से मुदमा रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा राजगुरु एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न में मित्र कहता है कि हाल ही में जारी की गई इस स्वतंत्र थिंक टेक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो इसका सही जवाब होगा सबसे अंतिम, अर्थात बिहार जो है नीचे से टॉप है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए देते हैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें अभी आवश्यकता है। तो चलिए अब हम यहीं से देते हैं अपनी वाणी को विराम और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।